सभी को नमस्कार। भाई किसी भी भर्ती में जो है ना सामाजिक आर्थिक मानदंड यानी सोशल इकोनॉमिक के जो अंक हैं वो बहुत प्रभाव डालते हैं। एक एक नंबर का कंपटीशन होता है और उसमें ये नंबर फ़ायदेमंद हो, लगभग जिसने ये मिल जाए उसका सिलेक्शन है। सबका तो नहीं होता लेकिन लगभग क्लियर हो जाए है जो अगर ठीक सा बालक हो, नॉलेज ठीक हो तो। लेकिन इसमें घपले भी वहाँ पर नहीं पता हो रहे हैं, अपात्र ले रहे हैं, पात्र बल के रह जाए हैं, उनके लिए अलग अलग केस चलते रहे हैं और हर एक आदमी ये चाहे किसी भी तरह से भाई सिलेक्शन हो जाए। अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है। दैनिक जागरण नई दिल्ली 8 सितंबर 2022 का कोर्ट केस है। परिवार से बेदखल को नहीं मिलेंगे सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक, उम्मीदवार की याचिका खारिज कर हाईकोर्ट ने दिया फैसला। तो ये भी एक पॉइंट है वही कि कोई नंबर लेने के लिए क्यों ना खुद को बेदखल लिखवा दे। एक 5-4 हज़ार में अखबार में लिखवाना कटवाना है, लिखट जाएगा लीगली, वो हो जाएगा बेदखल। और बेदखल हो गया तो परिवार क्या है तो उसका संबंध नहीं रहा। तो इस प्रकार के केस भी सामने आओ। यो ऐसा ही केस था, वो उसका यो असली भी हो भाई। लेकिन इसकी बात कर लेते हैं क्या है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ कर दिया है, अगर किसी को उसके माता पिता ने बेदखल कर दिया तो भी वह सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत 5 अतिरिक्त अंकों का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने सवाल उठाया कि सामाजिक आर्थिक मानदंड का लाभ उठाने के बाद याची फिर से अपने माता पिता से सही संबंध बना सकता है। ये नहीं कह रहा भाई जानबूझ के भी तक कटवास कर उसके बाद फिर अपने संबंध बना ले, क्योंकि इस तरह के दावे को की वास्तविकता को निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं है। हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल करते हुए एक उम्मीदवार ने प्रदेश सरकार की नीति के तहत सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत 5 अतिरिक्त अंकों का दावा इस आधार पर किया था कि उसका परिवार से कोई संबंध नहीं है। उसके माता पिता ने उसे कानूनी तौर पर संपत्ति व सभी तरह से बेदखल किया हुआ है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह इस आधार पर दलील से असहमत है कि माता पिता द्वारा उसे बेदखल करने के चलते उसके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है। लेकिन क्योंकि माँ बाप से दूर नहीं माना जा सकता, इन अपना हलफनामा वगैरह भी दिया और कहा भी भाई मेरे परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो है ना नहीं मानेगा। जस्टिस अरुण मोंगा ने यह आदेश यमुनानगर निवासी खुशवंत सिंह द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए आदेश पारित किए। खुशवंत ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2019 में विज्ञापित क्लर्क पद के लिए आवेदन किया था। इस भर्ती में यह नियम था कि जिस परिवार से कोई भी सरकारी सेवा में नहीं है उसके सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत उन उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। याचिकाकर्ता के पिता जो कि रेलवे से सेवानिवृत्त हुए थे ने उसे अप्रैल 2014 में, वैसे तो कर काफ़ी दिन पहले कर दिया, पारिवारिक संपत्तियों से वंचित कर दिया था। उसके बाद याचिकाकर्ता परिवार से अलग रहने लगा था। यहाँ तक कि याचिकाकर्ता की अपनी अलग फैमिली ID भी है जिसके अनुसार उसके परिवार में कोई भी सरकारी सेवा में नहीं। भाई कितना है कुछ कर लो, अपने माँ बाप से और जो फैमिली इन्होंने डिसाइड की है उससे आप नहीं भाग सकते ना दूर हो सकते। अब यो कोर्ट ने भी सिद्ध कर दिया, चाहे कितनी चालाकी कर लो ना कर लो, जो नहीं है वो नहीं है, लीगल ही मिलेंगे। जो इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। मान लो अब कामयाब हो गए, 2-4 साल बाद सिलेक्शन भी हो गया 5, फिर किसी ने केस कर दिया, फिर किसी ने सबूत दे दिया, फिर दिक्कत आओगी। तो बुरे काम का तो भाई बुरा नतीजा हो है। ये बात सब ने हमने समझनी पड़ेगी और ईमानदारी के साथ अपना जो है ना फाइट करनी पड़ेगी। कर्म में है, मेहनत करें तो मिलेगी। जो ये इस प्रकार के काम करके दे हैं इनके आधार पर तो कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। इस तरह संदेश भी मिल रहा है भाई गलत तरीके से नौकरी पाना गलत ही है, वो नहीं मिल सकती हमें। धन्यवाद। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।